computer system security. My subject is computer system security. And why we use this computer system security for the e-commerce, for the online banking, for the transactions, and for the system. When we talk about the computer, computer is an electronic device that use the provide the lots of services, and it also help to use the services, and it also help to connect the system to system. When we talk about the security, it means the security help to protect the data, informations, and all type of images and all type of videos. Okay, now let's start the what is computer system security. Computer system security, also known as the cyber security, the software and hardware given the system and that provide the security. When we talk about security, it means कि there is a computer system security, it means hardware, and security मतलब security of network and hardware software. तो जब बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की, तो हम बात साथ साथ करेंगे उसकी कैसे उसकी सिक्योरिटी दी जाए, कैसे उसको प्रोटेक्शन दी जाए, कैसे उसको हम डेटा को सिक्योर कर सके, कैसे हम अनऑथराइज एक्सेस से उसको इग्नोर कर सके या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो पहले हम देखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं छोटा सा एग्जांपल है इसका। देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या एक साइबर कैफे बना हुआ है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कनेक्टेड हैं और साइबर कैफे टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे आपका इंटरनेट है जिसके थ्रू एक पर्सनल कंप्यूटर ऐड है, देन आपका यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ऐड है, और यहाँ पे कुछ कंपनीज के सिस्टम्स ऐड है, या फिर मान लीजिए कोई कंपनी ऐड है। तो इसका डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, मतलब एक साइबर कैफे वाला भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, एक मोबाइल फ़ोन वाला भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, एक पर्सनल कंप्यूटर वाला भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, साथ साथ एक कंपनी वाला भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि अगर इंटरनेट हर जगह यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के किसी भी मोबाइल फ़ोन में, किसी भी कंपनी में, किसी के पर्सनल कंप्यूटर में एंट्री कर सकता है विदाउट देयर नॉलेज। क्या मतलब हुआ कि अगर आज की डेट में हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे साथ उससे डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज मतलब कि अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, कोई कोई नया एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च होता है, कोई नया चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, तो साथ साथ हमें उसके डिसएडवांटेज को भी देखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर उस पर हम फोकस नहीं करेंगे तो शायद हमारा डेटा का लॉस हो जाए, सारे हमारे इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाए, कोई हमारी सिक्योरिटी को डैमेज करने की कोशिश करे, या कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल आपको इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको ये है कैसे किसी कंप्यूटर को हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे किसी सिस्टम को हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे किसी नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, और किस टाइप के सर्विसेज और किस टाइप की चीज़ हम यूज़ करें ताकि हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्या प्रोटेक्टिव हो। एक छोटा एग्जांपल आपने देखा है कैसे बताई थी मैं आपको, कैसे इंटरनेट का यूज़ करते हैं। साथ साथ एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊंगी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम देखते हैं कि हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर, कोई भी छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी लोग हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। अगर वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अपनी डेटा को वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को रख रहे हैं। पहले क्या था, जब इंटरनेट नहीं था हमारे पास तो हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस भी नहीं होते थे, ठीक है। ना ही कोई हैकर हैक करता था, ना ही कोई भी अटैकर अटैक करता था, ना ही कोई हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जान पाता था, ना कोई मेरा एड्रेस समझ पाता था, कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। इवन हर कोई भी मैनुअली चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को गेन करता था, कोई भी ऐसा नेटवर्क के थ्रू किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय चीज़ें नहीं थी। बट आज की डेट में क्या है कि हम खुद ही, इवन हम खुद पर्सनल डेटा को हम एक फॉर्म के फॉर्म में, एक साइट के फॉर्म में, किसी भी चीज़ में डेटा को अपलोड कर देते हैं किसी भी नेटवर्क पे। जब हम डेटा को अपलोड करते हैं तो बिना ये सोचे समझे हम अपलोड कर देते हैं कि वो साइट, वो चीज़ें सिक्योर है कि नहीं, वो सेफ़ है कि नहीं है। अगर एक बार उसके बारे में हम सोचें कि वो चीज़ें सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, हम डेटा वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो शायद हमें प्रॉब्लम कभी ना हो। बट ऐसा कभी नहीं होता कि हम डेटा जहाँ पे रखते हैं वहाँ डेटा लीक ना हो। लीक तो होता ही होता है, साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपनी इमोशंस को, अपनी हर चीज़ को आप क्या करते हो, किसी एक थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से आप शेयर करना भी शुरू कर देते हो। जैसे एग्जांपल क्या था, हम बताएंगे एग्जांपल फेसबुक का। फेसबुक फेसबुक हो गया आपका, ठीक है ना, आपका व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारे क्या होते हैं एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, ये सब क्या है, सारे एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन है, या फिर मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है। तो जब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, अपने फ़ोन में करते हैं इंस्टॉल, या सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, कहीं भी इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसके साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या किसी किसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक्सेस भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए फेसबुक की बात करेंगे हम,
तो फेसबुक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मल्टीपल लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वो अपनी चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो लिखा है सिक्योरिटी कहाँ यूज़ होती है, वो बताना चाह रही हूँ आप लोग को। ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल को, क्या बताना चाह रही हूँ, बताना नहीं चाह रही थी। अब फेसबुक में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर होती है, जैसे लाइक इमेज हो गया आपका, आपका वीडियो हो गया, आपके पर्सनल टॉक हो गए हैं, ये सब कुछ आप किसी अननोन पर्सन से या थर्ड पार्टी से शेयर करते हो बिना ये सोचे समझे कि वो डेटा आपका लीक हो सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी ये बोलता है कि आप किसी भी साइट का यूज़ करिए, किसी भी मल्टीपल साइट का यूज़ करिए, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करिए, या किसी भी सिस्टम का यूज़ करिए, या किसी भी नेटवर्क का यूज़ करिए, मैं वहाँ पे होता हूँ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको एनी हाउ आपके डेटा को प्रोटेक्ट करूँगा, आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूँगा अगर डेटा आपका लीक होता है तो, या आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक सिक्योरिटी फील हो सके। ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में किसी पे भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, बट फिर भी हम लोगों से ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी पे भरोसा कर लेते हैं। फिर भी आज की डेट में हम लोग पे भरोसा करने से पहले एक बार सोचते भी हैं, बट किसी भी नई एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं, किसी भी नई साइट को यूज़ करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये अवेयरनेस के कारण। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते ही हैं कि हमारा डेटा कहीं लॉस होना ही नहीं है। ये नहीं सोचने की वजह से हमारा डेटा बहुत कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है ना। वो बंदा जो हमारे मैनुअली हमारे घर आया करता था, हमारे डोरबेल को लॉक किया करता था और बोलता था कि हेलो आई एम दिस, ठीक है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, और अंदर से कोई ये बोलता था, रिस्पॉन्स करता था, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरे घर में नहीं आ सकते हो। आपने क्या किया, डोर लॉक कर दिया, उसको भगा दिया। बट आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कोई भी किसी के घर में जा सकता है आराम से, इजी वे में। उसको कोई डोर लॉक नहीं करना है, उसको नहीं बताना है कि वो कौन है, उसको ये भी नहीं बताना है वो क्यों आया है, ठीक है ना। वो किसी के इमोशन से भी खेल सकता है। इमोशन इन द सेंस कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत जल्दी किसी से इमोशनली क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो क्या होता है, वो किसी के अगर कोई थर्ड पर्सन से वो कनेक्ट हो गया इमोशनली, जो कि उसको ऑनलाइन मिला है कहीं, या फिर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं, जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेट के थ्रू उससे फ्रेंडशिप हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं और इमोशनली उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर देते हैं, इमोशनली उसको हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। हाँ, अगर पहले की बात करें तो अगर अपने दोस्त कोई घर आता था तो क्या होता था कि माँ बाप जानते थे हाँ उसका फ्रेंड आया हुआ है, ठीक है ना। बट आज के मोबाइल फ़ोन की वजह से कोई जान नहीं पाता कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका फ्रेंड नहीं है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी बोल दो या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी बोल रहे हो, बात करो यहाँ पे, ये कहता है कि जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी लोग इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं अगर नेटवर्क के थ्रू, तो मैं वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि वो बंदा सही नहीं है। इवन वो पर्टिकुलर पीपल के बारे में नहीं बताता है, बट वो इतना बताता है कि ये इन्वायरमेंट सही नहीं है, ये मैसेजेस सही नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई आपको धमकी देने की कोशिश करता है फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी ऑफेंसिव मैसेज करने की कोशिश करता है, वो भी क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का हम यूज़ करते हैं अगर, तो अगर उसके थ्रू कोई किसी को ब्लैकमेल करता है या उसके थ्रू कोई ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजता है, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता यही है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंसिव ऑफेंसिव चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन करने के लिए होता हूँ, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं जो ये कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी सिक्योर करता है। पहला होता है आपका, होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 इसके गोल बोल सकते हो आप। गोल मतलब गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। पहला पार्ट होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा होता है आपका इंटीग्रिटी, तीसरा आपका होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है ना।
ये 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, सिक्योर करती हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, श्योरिटी दिलाती हैं कि ये आपका इंफॉर्मेशन कैसा है, सेफ है, सिक्योर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे हम कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Data and information. What is data and what is information? Okay, let's start. When we talk about the data, it means the raw, जो भी चीज़ रॉ फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं हम डेटा बोलते हैं, रॉ फॉर्म में होती है जो, और जो इस पर प्रोसेस करते हैं हम उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। रॉ डेटा होता है और प्रोसेस करते हैं। डेटा जो होता है आपका यूजफुल, नॉट यूजफुल ऑलवेज, ठीक है। बट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल ऑलवेज। यूजफुल ऑलवेज, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका कि जब किसी की डेटा के बारे में बात करें तो व्हाट इज डेटा, डेटा मतलब क्या होता है कि कोई भी रॉ डेटा मतलब कि वो डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल फॉर्म में, किसी भी कंपोनेंट के फॉर्म में, किसी भी आपके मान सकते हो आप, किसी के एलिमेंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कुछ भी, वो क्या होता है आपका डेटा। मान लीजिए पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका क्या होता है, डेटा होता है। हम डेटा इसको बोल सकते हैं। डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वैरी करते हैं हर बार क्या डेटा वैरी करते हैं। बट जो डेटा पे प्रोसेस किया जाता है, तुम्हारे प्रोसेस मतलब क्या हुआ, हमें इसको ऐड करना है, हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर लगा दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हुआ 3 3 6 10 और 15, ठीक है 15 हो गया। तो मैंने क्या किया, ये रॉ फॉर्म में था, डेटा के फॉर्म में था, हमने इस पर एक एडिशन लगा दिया। एडिशन मतलब हमने कोई प्रोसेस कर दिया, इसके ऊपर क्या किया, प्रोसेस कर दिया मैंने इसके ऊपर, हमें क्या मिल गया, एक एग्जैक्ट क्या मिल गया, आंसर मिल गया हमें, या बोल सकते हैं आउटपुट बोल सकते हो, ठीक है ना। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी डेटा पे हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कोई प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस, एडिशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया, उसको ऐड ऑन करने का हो गया, या कहीं यूज़ करने का हो गया, किसी न्यूमेरिकल में यूज़ करना, किसी फॉर्मूले में यूज़ करना, मतलब क्या होगा, डेटा है। जब उसका यूज़ करना शुरू कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने लगा, आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हाँ एग्जैक्ट वो आउटपुट उसका क्या आएगा, ठीक है। तो मेनली बताने का मतलब क्या हुआ कि डेटा जो होता है, सारे डेटा को हम, जितने भी डेटाज होते हैं, सारे डेटा क्या होते हैं आपके, इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, ठीक है ना। बट सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, डेटा आपके हो सकते हैं। गॉट इट, क्या मतलब हुआ, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो किसी भी डेटा से मिलकर बने होंगे, इसीलिए सारा इंफॉर्मेशन डेटा हम बोल सकते हैं। बट सारे डेटा को हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेटा हो सकता है यूजफुल भी हो, डेटा हो सकता है यूजफुल ना भी हो। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गोल की। मैं गोल बताई थी आपको, यहाँ पे क्या होता है, देखिए तो इन्फॉर्मेशन मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि एक एग्जैक्ट आउटपुट जिससे मिलता है, आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिलती है, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब कि जो भी आपका गोल होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, वही आपका गोल होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी, ठीक है ना। बोलता है ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करती हैं और सेव करती हैं। इसमें हो क्या रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सिक्योर करना या सेव करना या सीक्रेट रखना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये होता है, ये आपको इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है, जो आपने मुझसे किसी साइट से शेयर किया हो, या किसी पर्सन से ऑनलाइन शेयर किया हो, या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया हो, या फेसबुक के थ्रू शेयर किया हो, तो वो गारंटी देता है आपको, इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मतलब वो इन्फॉर्मेशन, वो चैट बॉक्स, वो चीज़ें सिर्फ आप देख सकोगे, आपका फ्रेंड देख सकेगा, उसके बीच में थर्ड पर्सन कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी नहीं दिया है, ठीक है ना।
अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, अदरवाइज को चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आपने किसी को, मान लीजिए कि आपने किसी को कोई हेलो मैसेज किया अपने फ़ोन से, आपने किसी को हेलो मैसेज किया, आपको हम बोल देते हैं सेंडर, सेंडर, और यहाँ आपका है रिसीवर, ठीक है ना। आपने हेलो मैसेज किया, यहाँ पे आपको क्या आ गया, हेलो मैसेज आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हो किसी को, ठीक है ना, सेंडर को मैसेज सेंड करता है हेलो अपने फ़ोन से, चाहे व्हाट्सएप से शुरू करा हो, चाहे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल से किया हो, जो अदर साइड में रिसीवर बैठा हो जिसको मैसेज कर रहा है, उसके पास हेलो मैसेज ही पहुंचता है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं पहुंचता। इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन होना। मतलब क्या कि इस मैसेज को किसी अटैकर ने कोई भी अटैकर ने अटैक नहीं किया इस पर, ना ही किसी ने इसको हैक किया है, ना ही किसी ने किस मैसेज को हैक किया, एग्जैक्ट वही मैसेज पहुंचा है जो हम मैसेज को भेज रहे थे। उसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन होना। नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में सेव हो, ठीक है ना, तो सेव हो, या जो भी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में रखा गया है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा आपका, वो सारे इंफॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में, उसी चीज़ों में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ क्या होगा, वो कभी भी मैसेज, वो चीज़ें क्या होंगी, आपको उस फॉर्मेट में हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। जब भी आप उस सिस्टम को ओपन करोगे या यूज़ करोगे, तो जैसे भी करोगे आप हमेशा वो क्या रहेंगे, सेफ सिक्योर तरह से आपको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। हो गया था हमारी बात, हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात किए थे। क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी था, ठीक है। देन था आपका इंटीग्रिटी, देन था आपका अवेलेबिलिटी, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी जो होता है, इन 3 चीज़ों को ऑलवेज ही इंश्योर करता है जब किसी भी इंफॉर्मेशन की बात होती है, जब किसी भी ट्रांजेक्शन की बात होती है, किसी चीज़ की बात होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन को कैसे हम सिक्योर करते हैं, वो भी हम 3 एलिमेंट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ भी कॉमन है, तीनों चीज़ें वहाँ भी कॉमन, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, जब वहाँ हम 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, तीनों चीज़, वहाँ पे सिस्टम भी कॉन्फिडेंशियलिटी बात कर रहा था, नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी बात कर रहा था, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बात कर रहा था, ठीक है ना। तीनों सिस्टम, नेटवर्क, तीनों चीज़ें कवर करा था इसमें। लेकिन जब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एनेबिलिटी क्या होती है, यूज़ की जाती है। क्या हो रहा है देखो, दो एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू दिखा समझाएंगे आप लोग को। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई यूज़र है, यूज़र मतलब हम लोग जो हम यूज़ करते हैं एटीएम अपना, हमने एटीएम की क्या करें, एटीएम मशीन के पास गए, एटीएम मतलब एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन के पास गए हम लोग, तो क्या करेंगे वहाँ जाके हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जैसे आपने क्या किया, कोई भी आपने क्या किया, एटीएम मशीन में अपना कार्ड को इंसर्ट किया, आपने अपना पिन दिया, कोई ट्रांजेक्शन किया, यहाँ से आपको क्या एक्सेस हो गया। एक्सेस मतलब आपको चीज़ें जिसने मैंने आपने क्या किया, 500 का आपने किया, 500 चाहिए मशीन से, आपको 500 क्या हो गया, मिल गया, ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है, देखिए दो तीनों चीज़ें, जो 3 चीज़ें पॉइंट लिखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एनेबिलिटी, तीनों एलिमेंट जो है इस एग्जाम्पल में बिल्कुल फिट बैठता है, और उसको सिक्योर कैसे करता है, देखना ध्यान से। पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हो एटीएम मशीन से, अपना कार्ड का पिन देते हो, कार्ड की डिटेल देते हो, तो क्या बोलता है ये बोलता है कि आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इस मशीन की, इस सॉफ्टवेयर की, या इस नेटवर्क की होती है, ठीक है। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे, तो क्या बोल रहा है, अगर हम 500 हमें मशीन से निकालना है, 500 मशीन से लेना है, एटीएम कार्ड से लेना है, तो 500 ही क्या होगा, विदड्रॉ होगा वहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपने 500 का रिक्वेस्ट किया, आपको 1000 मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि आपने 1000 का किया और 500 का मिल जाए पैसा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या होता है, जब एटीएम से जितने पैसे की डिमांड करते हैं, हमें उतना पैसा ही मिलता है, उससे ज़्यादा कम कभी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी क्या हो, यहाँ पे सिक्योर की, इंटीग्रिटी को क्या करें, सिक्योर किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, ठीक। उसका आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या, कि अगर आपके मशीन में, आपके अकाउंट में पैसा अगर है, अगर आपके अकाउंट में पैसा अगर है, या बैलेंस आपके अकाउंट में है, तो आप दुनिया की किसी भी एटीएम में जाकर पैसा निकालोगे, आपका पैसा क्या होगा, निकल जाएगा। आप निकाल सकते हो पैसा, विड्रॉ कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, आपका जो मन वो कर सकते हो, ठीक है ना। साथ साथ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके बैंक में पैसा है तो। एबिलिटी का मतलब ये होता है, बैंक वाले कभी ये नहीं कहते हैं कि आप पर्टिकुलर एटीएम का ही यूज़ करिए, कभी नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या कभी कि हाँ आप सिर्फ एटीएम का यूज़ करिए, पर्टिकुलर जो ब्रांच के सामने एटीएम उसका यूज़ करिए, कभी नहीं कहते हैं।
या बैंक वाले ये भी नहीं कहते हैं कि सिर्फ फ़ोन पे का यूज़ करिए, गूगल पे का मत यूज़ करिए वरना पैसा नहीं देंगे आपको, ऐसा कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये शो करते हैं कि अवेलेबिलिटी पैसे की आपकी हमेशा रहेगी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पैसा है तो, चाहे आप ATM से विड्रॉ करिए, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, चाहे गूगल पे, चाहे फ़ोन पे यूज़ करिए। इस तरह बताया जा रहा है कि तीनों चीज़ें क्या हो रही है, सेफ सिक्योर की जा रही हैं इसके थ्रू। लिखा हुआ है इंश्योर द ऑल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरिटी देते हैं। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या? आपने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि जब भी कोई बोले व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिफरेंस बताइए क्या होता है? क्या बताएंगे आप? बताएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी देन वी टॉक अबाउट द नेटवर्क सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। And then we talk about the information security, then we tell about the what is information security. Information security is always ensure the information, only information, not data, not system, not network, not hardware, not software. It's always talk about the information, not talk about the system, hardware and anything. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं, इसके बाद की बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये सिक्योरिटी अगर है फिर भी हमारा डेटा लीक क्यों हो जाता है। बहुत लोग बोलते होंगे मैम इतनी सिक्योरिटी हमारे कंट्री में है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी हैं, एप्लीकेशंस हैं, फिर भी डेटा लॉस कैसे हो जाता है, कैसे कोई अटैकर अटैक कर लेता है, कैसे कोई हैकर हैक कर लेता है, कैसे होता है? क्योंकि जो भी अटैकर या हैकर होता है जो हमारे सिस्टम को हैक करता है, नेटवर्क को हैक करता है या कोई भी अटैकर हैक करता है, तो वो क्या करता है, वो किसी भी सर्वर को सीधे हैक करता है या किसी भी सिस्टम को हैक करता है, किसी पर्टिकुलर इंसान की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हैक करता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जो चीज़ें यूज़ करता है, वो क्या होती हैं, बहुत अपग्रेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही अपडेटेड होती हैं, अपग्रेड चीज़ होती हैं। वो सिंपली क्या होती हैं, उस चीज़ को सेफ एंड सिक्योर करती हैं और साथ साथ बताती हैं कि जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं या नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसा है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा ही है कि जब भी जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं या सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसा है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर, आप कभी उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई और फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में जब फिल करते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उस पर्टिकुलर साइट के थ्रू। जैसे बैंक की साइट हो गया, आप देखते होगे, कोई ऑनलाइन साइट हो गया, कुछ भी, कोई शॉपिंग करना हो तो शॉपिंग की साइट हो गई, तो हम कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, वहाँ पे सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर साइट से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, क्या होता है, ये सारी शॉपिंग की साइट होती है, इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, हम शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस साइट की गारंटी होती है, उस साइट की इंश्योरिटी होती है कि आपका डेटा वहाँ से लीक नहीं होगा। इसीलिए साइट को, जब कोई साइट आपके साथ फ्रॉड करता है या कोई पर्टिकुलर साइट आपके डेटा को लीक करता है, तो आप उस पर आप लीगली कोई भी क्लेम कर सकते हो कि मेरा डेटा इस साइट के थ्रू क्या हुआ, लीक हुआ है, या इस साइट के थ्रू डेटा को एक्सेस किया गया है, लीगली आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो साइट जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी ये बोलता है कि कोई भी डेटा हो, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी ऐसा अगर हो, ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो आप, तो ये बोलता है कि उसको सिक्योर करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर होता है, कुछ भी अगर होता है, तो उसको सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या बोलता है, जब भी कोई डेटा आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो, ऑनलाइन देते हो किसी को, या फिर ऑनलाइन किसी को सेंड करते हो, तो वहाँ पे वो सारा डेटा मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सेव करता हूँ, सिक्योर करता हूँ, और मैं आपको इंश्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका डेटा कभी लीक नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया क्या बताई थी मैं आपको, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी मतलब कि एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइबर सिक्योरिटी की, इसको क्या करना, सिक्योर करना, प्लस इन्फॉर्मेशन सिस्टम बता दिया आपको, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बता दिया क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जो किसी भी डेटा को या किसी भी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सिक्योर सेव करते हैं। इतना बता दिया आपको, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है ये बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन कि अगर मान लो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। बहुत लोग दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी।
तो देखते हैं क्या होता है। पहला देखिए, पहला डिफरेंस क्या है कि जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है, ये मैं बताया ना, ये सिक्योरिटी की बात किसी करता है, कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, नेटवर्क की, डेटा की, इंफॉर्मेशन की, हर चीज़ की सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है ना। लेकिन जब कि साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो क्या करता है ये, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ऑनलाइन वर्क करता है, यानी ऑनलाइन डेटा जो एक्सेस करते हो आप, या ऑनलाइन डेटा अपलोड करते हो या ऑनलाइन एक्सेस करते हो आप, क्या करता है उसकी बात करता है कि वो चीज़ें आपकी सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। अगर सेफ सिक्योर नहीं है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जब क्या करता है वो देता है। पहला डिफरेंस ये होगा, मतलब क्या, जहाँ पे ऑनलाइन वर्क होगा वहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी क्या करेगा, वर्क करेगा। जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क होगा वहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक। ये हमेशा नेटवर्क पे काम करता है, सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना, आपके सॉफ्टवेयर पे काम करता है, ये हर चीज़ पे नेटवर्क, सिक्योरिटी, सिस्टम, हार्डवेयर, कंपोनेंट, फायरवॉल सब पे वर्क करता है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी की बात हम तब करते हैं जब हम ऑनलाइन चीज़ों की बात करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी बात तब करते हैं जब ऑनलाइन भी बात करते हैं और ऑफलाइन भी बात हम करते हैं, ठीक है। इसका क्या देखते हैं, इसका हम देखते ये हैं कि अगर मान लो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि मैम अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर से हम लोग सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को होता है ना, मन में सबके आता है कि मैम कंप्यूटर सिक्योरिटी देने का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी देने का मतलब ये होता है, मान लो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं रहेगा तो क्या आपका डेटा सेफ रहेगा, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे लैपटॉप में, हमारे फ़ोन में एंटीवायरस नहीं है, डेटा हमारा सेफ नहीं है। तो जब कभी भी हम किसी एंटीवायरस को या किसी भी ऐसी चीज़ को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं जो हमें डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके हार्डवेयर पार्ट को क्या करता है, वो सेफ एंड सिक्योर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपका कंप्यूटर अगर है, कंप्यूटर को हम और ज़्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं जब कभी भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो या यूज़ करते हो तो क्या होता है, उसको यूज़ करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए, सिस्टम के लिए सेफ है कि नहीं। आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी क्या होता है, क्या चीज़ होती है। थैंक यू सो मच।